सुकुना फिर से एक और बार अपने डोमेन को यूज करने जाता है, बट तभी सुकुना को उसके सामने एक शैडो दिखता है एंड ये कोई और नहीं, ये है हमारा गोजो सातोरू। सो गाइस, जैसे कि चैप्टर 260 हमारे सामने आ गया है एंड इस चैप्टर में फाइनली हमारे गोजो सातोरू का कमबैक हो गया है। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि यूजी और तोदो दोनों मिलकर सुकुना के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड इस चैप्टर के शुरू में ही हमें ये बताया जाता है कि तोदो अपने मिसिंग लेफ्ट आर्म को एक इंस्ट्रूमेंट जिसको कि वाइब्रा स्लैप कहा जाता है उससे रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद नरेटर हमें ये भी बताते हैं कि पहले तोदो बूगी वूगी को अपने दोनों हैंड क्लैप करके एक्टिवेट करता था, और अब से जब इस इंस्ट्रूमेंट का मेटल पीस एंड वुडन बॉक्स आपस में कोलाइड करेगा, यानी कि जब ये इंस्ट्रूमेंट बजने लगेगा, तब तोदो अपने बूगी वूगी को एक्टिव कर पाएगा। और अभी तोदो किसी को भी 1 सेकंड में 50 टाइम्स तक स्वैप कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि यूजी और तोदो दोनों मिलकर सुकुना के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर देता है, जिन अटैक्स को सुकुना एकदम समझ ही नहीं पाता। देन हमें ये बताया जाता है कि तोदो ने एक बाइंडिंग वाव का यूज किया है, जिसके वजह से उसके नंबर ऑफ स्वैप्स तो लिमिटेड हो गए हैं, पर बदले में वो अब एक साथ मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर अपने कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है एंड उसके कर्स टेक्निक का रेंज भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है। उसके बाद नरेटर ये भी रिवील करते हैं कि तोदो ने अपने इसी मॉडिफाइड बूगी वूगी का यूज करके सारे सॉर्सरर्स को सुकुना के डोमेन से सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया था। तभी सुकुना सोचता है कि तोदो उन सॉर्सरर्स में से एक है जिसको फेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और वो उसी वक्त आया है जब सुकुना का हालत सबसे ज्यादा खराब है। तो इससे हम ये समझ ही सकते हैं कि क्यों इस बैटल में तोदो इतनी देर बाद आया है एंड हमारे सॉर्सरर्स का ये प्लान उनके फेवर में ही जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि तोदो सुकुना के ऊपर एक किक करने जाता है, बट सुकुना उस किक को मिड एयर में ही बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। यूजी सुकुना की तरफ एक रॉक थ्रो करता है एंड तोदो यूजी से उस रॉक को स्वैप कर देता है एंड यूजी जाके सुकुना के ऊपर एक मिसाइल किक लैंड करता है। सुकुना यूजी के फेस को पकड़कर उसे जमीन पर घसीटने की कोशिश करता है, बट तोदो एक बार फिर से यूजी को स्वैप कर देता है और यूजी पीछे से आकर सुकुना के ऊपर एक के बाद एक पंचेस से अटैक कर देता है। और यहाँ पर हमारे यूजी और तोदो का ये डुओ फिर से एक और बार अपने एनिमी को डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों हिला डाला ना? सुकुना सोचता है कि उसे तोदो के इस कर्स टेक्निक को समझना होगा, बट प्रैक्टिकली उसके इस बूगी वूगी टेक्निक को समझना सुकुना के लिए भी इम्पॉसिबल है। पर तभी सुकुना ये नोटिस करता है कि जब यूजी का फोकस सबसे ज्यादा होता है तभी तोदो अपने टेक्निक का यूज करके उसे स्वैप कर देता है। इसीलिए सुकुना मौके का फायदा उठाकर यूजी के ऊपर एक बहुत जोर से पंच करने जाता है। तभी सुकुना को वहाँ पर मेमे का एक क्रो दिखता है एंड उसे लगता है कि उसने गलती कर दिया है एंड अब तोदो अपने टेक्निक का यूज करके यूजी को उसके साथ स्वैप कर देगा। सुकुना जल्दी से पीछे मुड़ता है एंड एक बहुत ही जोर से किक करता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि हमारे किंग ऑफ कर्सेस का यहाँ पर पोपट हो चुका है। एक्चुअली में तोदो इस बार यूजी को उस क्रो के साथ स्वैप ही नहीं करता एंड यूजी उसी साइड से आके सुकुना के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है। इस पैनल को देखकर मुझे इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ, भाई क्या ही बोलूं। लिटरली हिस्ट्री में पहली बार द किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना का किसी ने सच में काट दिया है। तभी तोदो बोलता है आई कॉन्सिल्ड एन अटैक विद इन अ कॉन्सिलमेंट विद इन अनदर कॉन्सिलमेंट एंड विद इन अनदर कॉन्सिलमेंट। बेसिकली तोदो ने अपने एक अटैक को दूसरे एक अटैक के अंदर एंड अपने उस अटैक को दूसरे एक और अटैक के अंदर छुपा के रखा था। 99,999 IQ मूव बाय आवर तोदो ब्रो, जो कि द किंग ऑफ कर्सेस को भी पोपट बनाने के लिए काफी है। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि ब्लैक फ्लैश को लैंड करने के बाद सुकुना के अंदर अपने क्लॉस को घुसा देता है एंड बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसके चेस्ट को ब्रूटली फाड़ने लगता है। सुकुना फिर से एक और बार अपने डोमेन को यूज करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे उसके सामने एक मिस्टीरियस शैडो दिखता है एंड नरेटर बताते हैं सुकुना हैज विटनेस्ड हिम द स्ट्रॉन्गेस्ट गोस्ट सुकुना किल्ड बाय हिज ओन हैंड एंड हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं, ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो सातोरू। तो फाइनली हमारे गोजो सातोरू का कमबैक हो गया है। और क्या ये सच में गोजो ही है? हाँ भाई, ये सच में गोजो सातोरू ही है एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। पर चैप्टर के एंड में हमें कुछ ऐसा बताया जाता है जिससे ये 110% श्योर हो जाएगा कि ये गोजो सातोरू
सातुरो ही है। चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है दोज आईज आर अनमिस्टेकेबल। और तुम सबको ये पता ही है कि पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल आईज किसके पास है। एंड ये और कोई नहीं, ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट सातुरो फ्रीकिंग गोजो। पर गोजो वापस से जिंदा कैसे हो गया, इसको लेकर मेरे पास कुछ थ्योरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि गोजो ने एक बाइंडिंग वाव का यूज किया है, जिसके वजह से उसने अपने राइट आई को सैक्रिफाइस कर दिया है। क्योंकि अगर तुम इस पैनल को ध्यान से देखो तो इसमें हमें गोजो का राइट आई नहीं देखने को मिल रहा है। एंड क्योंकि अब उसने अपने राइट आई को सैक्रिफाइस कर दिया है तो प्रोबेबली अब उसके पास अपना 6 आइज वाला पावर भी नहीं है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये गोजो सातुरो ही है, बट केंजाकू ने उसके बॉडी को कैप्चर कर लिया है और गोजो के कमबैक के जगह केंजाकू का ही कमबैक हो जाए। पर एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि क्योंकि सुकुना का हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब है और यूजी उसको मारने ही वाला है, तो मरने से पहले सुकुना अपने ग्रेटेस्ट एनिमी को अपने सामने देख पा रहा है। पर जो भी हो, गोजो के इस कमबैक को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं सभी डिटेल्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर ये दोनों वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।